जय सिया राम सभी को। मैं संजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टीचवेल क्रिएशन, जहां है सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। और जैसे कि आपको पता है अभी हमारी श्रृंखला चालू है। श्रृंखला के अंदर क्या है, 24 कमर से लेके तो 41 कमर के हम पूरे ब्लाउज की कटिंग और उसके मेजरमेंट के चार्ट आपको शो करके दिखा रहे हैं। तो अभी जो 3 नंबर का अपना ब्लाउज चालू है वो है 28 कमर का। 24 कमर के ब्लाउज की कटिंग और उसका चार्ट हमने शो कर दिया है इससे पहले ही, अपने चैनल पर अपडेट है अभी वो। उसके बाद में हमने 26 कमर का भी कर दिया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। अभी आ रहा है तीसरे नंबर का, वो है 28 कमर और 32 चेस्ट। इसका हम आपको पूरा मेजरमेंट का चार्ट शो करेंगे, उसके आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। उस तरह से अगर आप ब्लाउज कट करेंगे 28 कमर का तो नंबर 1 में फिटिंग बैठेगी उसकी, ना ही उसके शोल्डर करेंगे और ना ही उसके बगल में झोल आएगा। तो चलिए ज्यादा आपका समय ना गवाते हुए, आपका समय बड़ा कीमती है, उसका हम सम्मान करते हैं। और अभी जय सियाराम और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर हम करते हैं अपने ब्लाउज के कटिंग की शुरुआत। तो अभी देखिए हमने यहाँ पे 1 मीटर अस्तर लिया है, क्योंकि हम इसकी स्लीव्स जो है बड़ी रखने वाले हैं। इसके पहले हम 2 ब्लाउज कट किए थे, उसके हमने आस्तीन कम ली थी, इसके हम आस्तीन बड़ी रखने वाले हैं 1/3 वाली। तो चलिए अभी हमने यहाँ पे चार्ट शो कर दिया है, उसके अंदर क्या है ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट है। आप उसकी स्क्रीनशॉट जल्दी से निकाल लीजिए। एक बुक में आप रफ पेज में भी लिख सकते हैं या तो फेयर करके भी लिख सकते हैं, या तो आप एक आधा गैलरी के अंदर फोल्डर बनाकर उसके अंदर भी आप रख सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, ब्लाउज की लंबाई है। तो यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे एक अंडरलाइन करनी पड़ेगी, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये लाइन ड्रॉ करने का कारण यहाँ पे जो नीचे ऊपर कपड़ा है वो कट हो जाएगा। लंबाई कितनी है, 13 इंच की है। उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे, कितना बन जाता है 14 इंच। 1 इंच प्लस करना क्यों जरूरी है, सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करना पड़ता है। जैसे कि आधा इंच नीचे फोल्डिंग के लिए चला जाएगा और आधा इंच जब हम यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट करेंगे तब चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे अभी 1 इंच ऐड कर 14 इंच की लंबाई ले ली है। यहाँ पर 2 नंबर पे कमर, कमर है कितनी इसकी 28 की है। 28 का आधा आता है 14, 14 का आधा आता है 7, यानी कि आपको उसके 4 पार्ट करने हैं। जितनी भी कमर है उसके आप 4 हिस्से करेंगे। तो चौथा हिस्सा आता है 28 कमर का 7 इंच। उसमें आपको 1 इंच प्लस करना पड़ेगा डाच की मार्जिन। डाच यानी कि जो बैक साइड में पीठ पर जो 2 टक्स आते हैं उसकी मार्जिन है 1 इंच। हमने यहाँ पे साथ में 1 इंच प्लस किया है, वो बन जाता है 8 इंच। हमने यहाँ पे कमर की मार्किंग कर ली है। हम यहाँ पे 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ते हैं, अगर उन्हें कभी ब्लाउज लूज या टाइट करना रहा तो यहाँ से कर पाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ दी है। और अभी 3 नंबर पे आता है देखिए शोल्डर। तो 28 कमर का शोल्डर आना चाहिए 5.25 का। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ब्लाउज की लंबाई कितनी है बैक साइड की और फ्रंट साइड की। तो इसका बैक साइड का जो नेक है वो हम 9 इंच का रखने वाले हैं। तो 9 इंच के नेक के लिए शोल्डर आना चाहिए 28 कमर का 5.25 का। 5.25 यानी कि 5 इंच और 2 लाइन। और उतना ही जो बगल की खोली है, जिसे मुंडा खोली भी कहा जाता है, आर होल का जहां पे शेप आता है, वो भी हम रखेंगे 5.25। 5.25 यानी कि 5 इंच और उसके आगे आते हैं 2 लाइन, 5 इंच और 2 लाइन। ये किसके लिए है, अगर नेक डीप रहा तो। डीप यानी कि कितना चलेगा अपने को इस शोल्डर के लिए, 8 भी चल जाएगा, 9 भी चल जाएगा, 10 भी चल जाएगा और 11 इंच भी चल जाएगा। मगर इसी कमर को अगर बोट नेक बनाना है या तो फिर कॉलर बनाना है तो उसके लिए आपको शोल्डर बनाना पड़ेगा 7.5 इंच का। कितना आएगा शोल्डर, 7.5 इंच। और यहां से जो बगल की खोली है वो आएगी 6 इंच की। इसका भी हम अलग से वीडियो बना के बाद में शो करने वाले हैं, कॉलर वाले भी बोट नेक वाले भी, आप तभी भी देख पाएंगे। तो अभी तो देखिए इसका डीप नेक है, तो हमने यहाँ पे 5.25 का लिया है, नीचे भी 5.25 लिया है। अब ये लाइन पे आएगा चेस्ट का मेजरमेंट। तो चेस्ट है इसकी 32 इंच की। तो 32 इंच के भी आपको पार्ट करने पड़ेंगे 4। 32 का आधा आता है 16, 16 का आधा आता है 8 इंच। कितना आता है 8 इंच। तो अभी मैं यहाँ पर 8 इंच की मार्किंग ले लूंगा। ये है चेस्ट का मेजरमेंट, चेस्ट है 8 इंच। और जैसे कि कमर में यहाँ पे 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ी है, वैसे हम चेस्ट में भी 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ने वाले हैं यहाँ पर। और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। 2 लाइन ड्रॉ की है, पहला है रेडी मेजरमेंट आने वाला और दूसरी लाइन है जो 1.5 इंच की मार्जिन रहेगी अंदर उन्हें। ओके, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आती है गले की लंबाई। तो जैसा इसका गला है सामने का 5.5 इंच का, स्टैंडर्ड मेजरमेंट में गला आना चाहिए 5.5 का। मगर किसी कस्टमर को अगर गले की चॉइस करनी हो तो चेंज भी कर सकते हैं, 6.5 भी कर सकते हैं और 7 इंच का नेक भी वो पहन सकते हैं, ये इनकी चॉइस है। मगर स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट है वो है 5.5 इंच। तो इसमें आपको आधा इंच प्लस करना है। 5.5 है तो ये बन जाएगा 6 इंच। आधा इंच प्लस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग की फिटिंग करेंगे बराबर, तो उसमें आधा इंच यहाँ पे चला जाएगा। तो इसलिए आपको आधा इंच यहाँ पर बढ़ाना जरूरी है। और देखिए गले की चौड़ाई है 28 कमर के लिए 2.25 इंच की। 2.25 यानी कि 2 इंच और 2 लाइन। यहाँ पर बन जाता है बॉक्स। बॉक्स के बगैर कोई भी गला कट नहीं होगा, बॉक्स आना जरूरी है। हम यहाँ पे फ्रंट में नेक लेने हैं, गोल वाला राउंड नेक है यहाँ पे फ्रंट में।
तो चलिए अब आती है क्रॉस पट्टी यानी कि बेल्ट। बेल्ट आना चाहिए इसका 2.5 इंच का। 2.5 इंच क्यों आया है? बेल्ट आता है, क्रॉस पट्टी आती है ब्लाउज की लंबाई के हिसाब से, ना कि कमर के हिसाब से। क्रॉस पट्टी कमर के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं आती है, ये आती है लंबाई के हिसाब से। चाहे कमर इसकी 30 हो, 32 हो या 40 हो, अगर लंबाई हो 13 इंच की तो क्रॉस पट्टी आएगी 2.5 इंच की। कमर कितनी भी हो, लंबाई के ऊपर डिपेंड होता है कि क्रॉस पट्टी कितनी आनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर भी ली है 2.5 इंच, यहाँ पर भी लिया है हमने 2.5 इंच। अब इसके बाद में क्या आता है? कटोरी का मेजरमेंट आता है। तो एक कटोरी कैसे लेनी चाहिए आपको? जो क्रॉस पट्टी की लाइन में ड्रॉ की है वहां पर टेप अटैच कीजिए, उसका आधा कर दीजिए, आधा जहां पे आता हो वहां पे मार्किंग, और उसके आगे आपको आधा इंच बढ़ाना है। कहां पर बढ़ाएंगे आप? फिटिंग वाली साइड में आपको आधा इंच बढ़ाना है। जो कटोरी का राउंड है जो यहाँ से आने वाला है वो हम दिल से बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, हमने यहाँ पे प्रॉपरली गिना है क्रॉस पट्टी को, उसका हमने आधा किया है और उसे हमने आधा इंच साइड में बढ़ाया है। ये नीचे का राउंड जहां से स्टार्ट होगा। अब गले के पास आकर खत्म कहां पर होगा? अगर गले की चौड़ाई 2.25 इंच की हो तो आपको यहाँ पे क्रॉस में 2.25 इंच लेना चाहिए। 2.25 इंच यानी कि 2 इंच और 2 लाइन, और ये वाला पॉइंट आप यहां पर ज्वाइंट कर दीजिए। ये बन गया कटोरी का राउंड। और जैसे कि हुक पट्टी और आय पट्टी आती है, वहां पर क्रॉस पट्टी यानी कि बेल्ट थोड़ा बड़ा आता है, तो हम यहाँ पर 1 इंच ऊपर आ जाएंगे क्रॉस पट्टी से, और ये वाली लाइन हम राउंड शेप में थोड़ा सा यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। आप थोड़ा वीडियो को जूम करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा बराबर प्रॉपरली। वैसे भी हमारा वीडियो जूम में ही है, तो कितना आ गया? 1 इंच हमने ऊपर लिया है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा? जो हम स्लीव्स का जॉइंट करते हैं, यहाँ पर आस्तीन जहाँ पर जॉइंट करते हैं वहां पे आप हल्के से 2 राउंड दे दीजिएगा। यहाँ पर आपको गिनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ राउंड ऐसे प्रॉपरली गोल दिखने चाहिए। तो चलिए हम अभी इसकी कटिंग की शुरुआत करते हैं। ये कटिंग की शुरुआत, नीचे वाला कपड़ा कट हो गया और इस साइड वाला कपड़ा भी कट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा, हमारी पूरी वीडियो की श्रृंखला चल रही है जिसके अंदर हम 11 ब्लाउज दिखाने वाले हैं कटोरी के। 11 ब्लाउज 2 पीस कटोरी के, 11 ब्लाउज 4 टक्स के, 11 ब्लाउज 2 पीस कटोरी के, और उसके बाद में 11 ब्लाउज प्रिंसेस कट के आने वाले हैं। कमर बाय कमर, जिसकी कमर हो 24 की उसको भी देखने के लिए अच्छा है। आपको सभी प्रकार की कमर यहाँ पर सीखने को मिल रही है। आप अगर चैनल पे नए हो तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, यानी कि आपको जितने भी नए वीडियो आएंगे उतने आपको जल्दी से दिख जाएंगे। और अभी देखिए अपने को यहाँ पे लेनी है क्रॉस पट्टी। तो क्रॉस पट्टी कैसे लेनी है? यहाँ पर ये जो डार्क शेड है चौक से मार्किंग किया हुआ, ये आपको उल्टा करके यहाँ पे रखना है। थोड़ा आप इसे प्रेस करेंगे, प्रेस आपको हाथ से करना है ऐसा, तो ये ड्रॉ किया हुआ चौक नीचे डार्क शेड में आ जाएगा। तो इसे आपको बढ़ाना है आधा इंच। क्रॉस पट्टी को आपको कंपलसरी आधा इंच बढ़ाना जरूरी है। अगर कभी आप भूल गए क्रॉस पट्टी को आधा इंच बढ़ाना, तो आपकी जो फ्रंट वाली साइड है यानी कि जो सामने का गला वाला साइड है पूरा, वो आपका छोटा हो जाएगा आधा इंच पीछे वाले साइड से। तो हमने यहाँ पे कितना बढ़ाया है? आधा इंच बढ़ाया है। तो क्या हम यहाँ से भी कट कर लेंगे, पूरा साइड से भी पूरा कट कर लेंगे। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। अगर आपको अच्छा सीखना है, कुछ आपको बेहतरीन करना है टेलरिंग के फील्ड में, तो आपको वीडियो को प्रॉपरली पूरा देखना पड़ेगा, जिससे आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे स्टेप बाय स्टेप। क्रॉस पट्टी कट हो गई। अब यहाँ पर जो है फ्रंट कट होगा। इसका फ्रंट भी देख लीजिए, चौक से ड्रॉ जो किया हुआ है वो डार्क शेड है, वो आपको यहाँ पे उल्टे साइड में रखना है और थोड़ा सा इसे प्रेस करना है, और साइड से प्रॉपरली ऐसे मार्किंग कर लीजिए। सेम मार्किंग करना जरूरी है। सेम मार्किंग हो गई यहाँ पर। आप नीचे अगर देखिए यहाँ पर ये आ गया है नीचे, इसे थोड़ा सा डार्क कर दीजिए अगर आपको दिखने में कठिनाई आती हो, थोड़ा डार्क। और यहाँ पर स्लीव्स के लिए 2 शेप आते हैं, तो ये शेप अंदर वाला फ्रंट वाले साइड में आ जाएगा ये। तो चलिए इसकी भी कटिंग हम करके दिखा देंगे आपको। ये भी कट, साइड से भी कट कर देंगे। और अगर आपको 24 कमर का ब्लाउज देखना है तो उसका भी वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल है। 26 कमर का भी है, दोनों भी आप देख सकते हैं अगर आप नए हो तो, अगर आपने देखा ना हो तो। ये देखिए, ये फ्रंट की कटिंग हो गई अपनी, ये क्रॉस पट्टी भी कट हो गई। अब यहाँ पर आएगी कटोरी। तो कटोरी को आपको याद रहना चाहिए कि कटोरी स्ट्रेचेबल कपड़े में निकलनी चाहिए, यानी कि तिरछे कपड़े में। तिरछा कपड़ा देखिए, एक तो ऐसा हो सकता है या तो फिर ऐसा। ये तिरछा कपड़ा नहीं होगा। देखिए मैं यहाँ पे कितनी ताकत लगाऊं तो कपड़ा यहाँ पे खींचा नहीं जाएगा, इसलिए आपको तिरछे कपड़े में कटोरी कट करनी है। सेम जैसा यहाँ पर है वही आपको नीचे ड्रॉ करके लेना है, सेम टू सेम। ये देखिए प्रॉपरली जैसा है वैसे ही मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। कटोरी का वाला हिस्सा सेम जैसा है वैसे
दम से ड्रॉ करेंगे तो आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। अपनी कटिंग में है ना, हार्डेस्ट का कोई चैप्टर ही नहीं है, सब इजी इजी है, टोटली इजी। तो देखिए जैसा यहाँ पे है, इसी को मैंने यहाँ पे सेम ड्रॉ करके लिया है, जैसा यहाँ है वैसा ही मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ओके, तो हम इसे बढ़ाएंगे कैसा, कटोरी बढ़ाना जरूरी है। साइड में हम बढ़ाएंगे 1 इंच, ये साइड में हम बढ़ाएंगे 1 इंच, ये साइड में एक, ये साइड में एक। इसको हम टेप लगाएंगे और टेप से हम आधा कर देंगे। डायरेक्ट टेप का आपको आधा करना है, और जहां पर भी आधा आता हो वहां पे चॉक से मार्किंग कर दीजिए, और वहां से आप नीचे आइए 2 इंच। ये देखिए यहां से हमने 1 इंच प्लस किया है, टेप से हमने इसका आधा किया है, और जहां पे आधा आया वहां में हमने चॉक से छोटी सी मार्किंग कर दी, और हमने नीचे बढ़ाया 2 इंच। और आप स्केल से या टेप से भी आप ज्वाइंट कर सकते हैं, ऐसा ज्वाइंट करके इसकी मार्किंग कर लीजिएगा। ये होगा नीचे वाला हिस्सा। जो हुक पट्टी वाला हिस्सा है, जहां पे हुक पट्टी आती है, वहां पे आपको टेप से सिर्फ 3 लाइन बढ़ाना है, यानी कि एक दाब की सिलाई जितनी आती है उतना आप बढ़ाइए, या तो फिर आप टेप से 3 लाइन मार्किंग कर लीजिए। ओके, यहां से यहां पर ज्वाइंट कर लीजिएगा, और ये साइड से पूरा राउंड शेप में यहां पर ज्वाइंट हो जाएगा। हमने यहाँ पे कटोरी बढ़ा ली है, ये कटोरी 28 इंच के कमर की, 32 इंच चेस्ट की। तो इसे हम कट कर लेंगे। ये हो गई इसकी कटिंग। रखना आपको कुछ भी नहीं है, पूरा पार्ट कट करके यहाँ से बाहर निकालना है। ये देखिए कटोरी कट होने के बाद जितना आप फ्रंट और कटोरी एक दूसरे को सिलते हैं, उतनी मार्जिन पे आपको ये वाला हिस्सा यहाँ पर रखना है, उतनी ही मार्जिन, प्रॉपरली सेम मार्जिन आपको उतनी यहाँ पर यूज करनी है। आगे मार्जिन यहाँ पर इतना नीचे एक्स्ट्रा है, तो ये कोना यहाँ से उठेगा, हुक पट्टी आई पट्टी वाला यहाँ तक चला जाएगा, और ये वाला एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा नीचे कट हो जाएगा। और टक्स की हम मार्जिन यहाँ पर कितनी लेने वाले हैं, वो हम लेंगे 1.5 से 1.25 इंच की। इसके ऊपर आपको जाना नहीं है, और ऊपर आपको लेना है 2.5 इंच। कितना, 2.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 2.5 इंच की मार्किंग। और आपका थोड़ा सा समय बचाने के लिए हम अभी आपको इसको स्टैपल करके दिखाएंगे कि इसे ज्वाइंट कैसे किया जाता है। स्टैपल करने के कारण आप तुरंत ही समझ जाएगा आपको कि कटिंग परफेक्ट इतनी आ रही है। यहाँ पर ये क्रॉस पट्टी यहाँ पे आएगी, कब, ये टक्स देने के बाद। तो हमको इसको स्टैपल करके दिखाते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ पर स्टैपल कर लिया है, कटोरी और फ्रंट को हमने यहाँ पे स्टैपल करके आपको दिखाया है। और अब यहाँ पर हम टक्स की मार्किंग करेंगे, जो कि स्टिच करते समय आपको इजी जाएगी। ये देखिए यहाँ पर भी हमने स्टैपल कर दिया, ये बन गई इसकी कटोरी का उठाव। देखिए आप प्रॉपरली जैसे सेंटर में जानी चाहिए टक्स की मार्किंग, वैसे ऑटोमेटिकली जा रही है, हमने उसके लिए कुछ अलग से किया हुआ नहीं है। यहाँ पर अब आएगी यहाँ पे क्रॉस पट्टी, तो क्रॉस पट्टी भी यहाँ पे हम स्टैपल करके आपको दिखाएंगे कि कितनी अच्छी तरीके से आने वाली है। अब देखेंगे, आप सीखेंगे यहाँ से, पक्का होगी। आप अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। अगर आपको कटिंग और जो तरीका है बताने का वो पसंद आता हो तो, और ज़्यादा पसंद आता हो तो एक वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, और कुछ समझ में ना आता हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका हम आपको रिप्लाई जल्द से जल्द देने का कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पे अपना कटोरी का हिस्सा पूरा प्रॉपरली रेडी हो गया है। अभी आपको दिखाएंगे आपको इसकी स्लीव्स यानी कि आस्तीन। तो इसकी आस्तीन की लंबाई जैसे मैंने कहा था, हम इसकी आस्तीन डिफरेंट तरीके से लेने वाले हैं, कौन सी छोटी तो कौन सी बड़ी। तो इसकी हम रखेंगे 10.5 इंच की। तो इसका जो बगल का घेर है, आर्म होल की जो फिटिंग है, वो आने वाली है 6.5 इंच की। हर 28 कमर के लिए आपने अगर 6.5 इंच लिया तो भी चल जाएगा, सबके लिए फिटिंग में अच्छे आने वाले ही ब्लाउज है ये देखिए नीचे यहाँ पे थोड़ा सा कट कर दीजिए, कपड़ा नीचे ऊपर हो इसलिए। 10.5 की अगर स्लीव्स हो तो उसमें आपको बढ़ाना है 1 इंच, ये बन जाएगा 11.5। और जो आपको यहाँ पे मुंडे की खोली है वो आपको देनी है 2.25 इंच पर। 2.25 इंच यानी कि 3 इंच को 2 लाइन कम। कितना लिया है मैंने यहाँ पे, 3 इंच को 2 लाइन कम। और यहाँ पे जो बगल की फिटिंग है वो आएगी 6.5 इंच पर, 1.5 इंच की मार्जिन। और जो बाजू की गोलाई है वो आएगी इसकी 5.25 इंच की। 5.25 इंच यानी कि 5 इंच और 2 लाइन वो यहाँ पर आएगा, 1.5 इंच की मार्जिन रहेगी। आर्म होल की फिटिंग 6.5 इंच पर आएगी, 1.5 इंच की यहाँ पर मार्जिन रहेगी। और ये शेप अगर सही रहा तो ही आपके ब्लाउज में जो बैक साइड में झोल आते हैं वो आना बंद हो जाएंगे।
ये शेप आना जरूरी है। वीडियो को आप जूम करके देखिए, चाहे तो इसके आप एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और बाद में भी आप स्क्रीनशॉट निकालने के बाद भी आप उसको जूम करके थोड़ा सा देख सकते हैं कि मेरा तरीका कैसा है। यहाँ से ऐसे नीचे उतरता हुआ आया है वो, ओके। और फिर ये मैं एक दूसरे को ज्वाइन कर दूंगा। ये मार्किंग करना इसलिए जरूरी है कि आपको एक आइडिया आ जाएगी कि 1.5 इंच कितना रहता है। एक बार आपके नजर में बैठ गया ना कि 1.5 इंच, तो फिर बाद में आपको हर बार लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं गिरेगी। तो चलिए इसके हम कटिंग करके दिखाते हैं आपको। ये बन गया इसका बाहर वाला शेप जो बैक साइड में आता है वो। ये साइड वाली कटिंग, नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी यहाँ से कट हो जाएगा। सेंटर में कचका लगा देंगे हम यहाँ पे छोटा सा हल्का सा। और दूसरा, ये दोनों कपड़े सेपरेट करने के बाद सामने वाला आप शेप दे दीजिएगा। यहाँ तक की कटिंग हो गई। अब इसका बैक का नेक कैसा कट करना है वो आपको दिखाएंगे। बैक की इसकी नेक की लंबाई हम रखने वाले 9 इंच, तो आपको उसमें आधा इंच प्लस करना पड़ेगा। 9 है तो ये बन जाएगा 9.5 इंच। जैसे कि गले की चौड़ाई 2.25 इंच की है, 2 इंच और 2 लाइन की उतनी आपको रखनी है। नीचे भी उतनी आपको रखनी है। अगर किसी को गला फैलता हुआ चाहिए, ब्रॉड चाहिए गला पीछे से, तो फिर आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ऊपर 2.25 ही रहेगा। यहाँ पर कैसा बढ़ने वाला है, यहाँ से आप 2.5 इंच कर सकते हैं। फिर बाद में थोड़ा सा उसे 3.25 इंच तक ले जा सकते हैं। और उसके बाद में आप यहाँ पर 3 इंच तक भी नेक डीप और ब्रॉड दोनों भी बना सकते हैं। मगर ऊपर कितना रहने वाला है, 2.25 इंच ही। अगर आपको गला फैलता हुआ चाहिए तो जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले 2.25 लिया था, बाद में आप 2.5 इंच कर सकते हैं, 3.25 इंच कर सकते हैं। 3 इंच तक आप इसे बड़ा गला बना सकते हैं। कितना बड़ा, 3 इंच तक। मगर ऊपर कितना रहने वाला है, 2.25 इंच ही रहेगा ऊपर शेप बदलेगा नहीं। और इसे अगर आपको 5 शेप देना है तो ये सिंपल 5 शेप का शेप ऐसा आना चाहिए। तो चलिए इसको 5 शेप भी बना देते हैं हम। ये बन गया, देखिए इसका 5 शेप, ये देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको इसके अगले वीडियो में, जल्द से जल्द मिलेंगे। कौन सा आने वाला है अगला वीडियो, 30 कमर का है, जिसकी चेस्ट आएगी 34 इंच 34 इंच की। तो चलिए जय सिया राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।